हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हमारी आज की एक्सप्लेनेशन शुरू होती है सीसी मीडिया से, जहां पर आइरिस फ्रोस्ट के फ्यूनरल के बाद शाम को अपना बचा काम निपटाने के लिए यहाँ पहुंचती है, जहां अचानक से आइरिस अपना काम करते करते ही गायब हो जाती है और हम व्यूअर्स को आइरिस के चेयर पर हरे रंग की पार्टिकल्स को दिखाई जाती है। यानी कि आइरिस एक बार फिर से अपने टाइम सिकनेस वाली बीमारी की वजह से वक्त में गुम हो गई है। जिसकी अब अगली सुबह बैरी जब गौर करता है कि आइरिस रात को तो घर आई ही नहीं है, ये उसे कॉल लगाते हुआ सीसी मीडिया पहुंचता है। तब आइरिस का पर्स और फोन भी यहीं पर देखकर बैरी फौरन ही परेशान होते हुए पूरी सिटी में आइरिस को ढूंढता हुआ स्टार लैब पहुंचता है और सैटेलाइट के जरिए चेस्टर से आसपास की आइरिस की लोकेशन को ट्रेस करवाता है। सेसिल भी अपने माइंड के जरिए आइरिस से जुड़ने की कोशिश करती है, पर आखिर में इन्हें पता चलता है कि दरअसल आइरिस की प्रेजेंस मानो इस पृथ्वी से ही गायब हो चुकी है। अब ये देख बैरी कंफर्म हो जाता है कि आइरिस वक्त में गुम हो गई है, जो कि पिछली बार टिनिया ने आइरिस के वक्त में भेजा था। बैरी अब टिनिया के पास जाता है उससे आइरिस को ढूंढने के लिए मदद मांगने। तब वहीं अब हम मार्क को देखते हैं, जो कि कैथलीन से वापस से फ्रोस्ट को जिंदा करने वाली बात पर सहमत नहीं होता है और कैथलीन को भी समझाता है कि ये सरासर पागलपन है। एक मरे हुए शख्स को जगाना कोई समझदारी नहीं है, जिसका एग्जाम्पल पिछले सप्ताह ही तो सबने देखी ना, जब कैथलीन ने पूरे टीम के अगेंस्ट जाकर अपने मरे पति रॉनी को वापस से जिंदा इंसान समझने की भूल करी थी, जिसमें कि कितने ही लोगों की जान गई थी। पर यहाँ कैथलीन अपनी ही जिद पर अड़ी होती है और तो और मार्क को भी फ्रोस्ट का प्यार का वास्ता देकर कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर मार्क इस वक्त यहाँ से चला जाता है। वहीं इधर जब बैरी टिनिया से मिलकर उसे अपनी पत्नी यानी कि आइरिस के बारे में जब डिस्कस करने की कोशिश करता है, टिनिया सीधे मुंह बैरी की मदद करने से मना कर देती है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा तो आइरिस की वजह से ही टिनिया की मॉम वक्त से ही रेज हो गई थी, जिसके बाद टिनिया यहाँ से चली जाती है। तभी बैरी गौर करता है कि इसके आसपास की चीजें एकदम से रुक गई है और इससे मिलने डियोन आता है, जिसकी हालत की बहुत ही खराब होती है, क्योंकि डियोन के मुताबिक आइरिस की बीमारी की वजह से ये भी इफेक्टेड हो गया है। वहीं अब दूसरी तरफ हम कॉर्टनी को देखते हैं, जो कि विलियम के बेटे के मौत से काफी उदास होती है। तब कॉर्टनी का मूड ठीक करने के लिए पैट इसे जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के हेड क्वार्टर में लाता है, जहाँ पर जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के सभी मेंबर्स की तस्वीर और उनकी स्टब्स होती है, क्योंकि 10 साल पहले ये लोग मारे गए थे। स्टारमैन के साथ ही अब इन लोगों के बारे में बातें करते हुए पैट कॉर्टनी को अपना मिशन बस यहीं पर बंद करने बोलता है, क्योंकि आइस गिल इन जस्टिस सोसाइटी के बाकी मेंबर्स बहुत ही खतरनाक हैं और चूंकि इनके पास साथियों की कमी है, ये दोनों मात्र अकेले ही सारे बुरे लोगों से नहीं निपट सकते। जवाब में कॉर्टनी बोलती है, जैसे कि यहाँ मौजूद सभी हीरोज की स्टब्स अभी भी जिंदा है, जैसे कि मेरी कॉस्मिक छड़ी। अगर मैं दूसरी स्टारमैन बन सकती है तो बाकी लोग क्यों नहीं। हमें इन स्टब्स को लायक लोगों को ढूंढकर उनकी एक टीम बनानी चाहिए। पर पैट कॉर्टनी की बातों को अंडर एस्टिमेट करते हुए यहाँ की चीज़ों को छूने से मना कर घर लौट जाता है कॉर्टनी को लेकर। पर कॉर्टनी यहाँ रुकने वाली थोड़े न थी, ये पैट से छिपकर यहाँ दोबारा आती है और सभी हीरोज के स्टब को एक बैग में भरकर अपने साथ लेकर चली जाती है, ताकि ये इनसे अपने एक बेहतर टीम बनाएगी। और फिर सुबह सुबह सभी चीज़ों को एक एक कर चेक करके अपने वार्डरोब में छुपा देती है, पर एक गुलाबी रंग के कलम को आम कलम समझकर इसे अपने पेन होल्डर में बाकी कलमों के साथ डाल देती है और एक्साइटमेंट में बिना ब्रेकफास्ट किए ही कॉलेज जाने लगती है, जिसे पैट जब रुकने की कोशिश करता है, ये इस वक्त पैट की बातों को इग्नोर कर यहाँ से निकल जाती है, ये बोलते हुए कि ये कैंटीन में खा लेगी। जहाँ कॉलेज जाने पर इसकी नज़र एलियाना नाम की एक लड़की पर पड़ती है, जिसे कि सभी स्टूडेंट्स हमेशा परेशान किया करते हैं। लेकिन जब कॉर्टनी इसे बचाकर इसे बातें करने की कोशिश करती है, हम एलियाना को देखते हैं, ये बस हर वक्त सभी को इग्नोर कर यहाँ पर भागते फिरती है। तब कॉर्टनी को इसका बिहेवियर बहुत ही अजीब सा लगता है और ये इसी लड़की के बारे में सोचते हुए कॉरिडोर में जा रही होती है। तभी कॉर्टनी देखती है एक्टिविटी रूम में एलियाना पंचिंग बैग पर अपना पूरा गुस्सा निकाल रही है। इसका मतलब ये था कि एलियाना फिजिकली काफ़ी एक्टिव और स्ट्रॉन्ग थी, जिसे देख पहले तो कॉर्टनी कॉलेज के कुछ पुराने रिकॉर्ड से जब एलियाना के बारे में छानबीन करती है, तभी से पता चलता है 3 महीना पहले तक एलियाना कॉलेज की सबसे टॉप लड़की थी। पढ़ाई, एक्टिविटी से लेकर स्पोर्ट्स तक सभी लोग एलियाना को पहचानते थे। एक तरह से एलियाना 3 महीने पहले तक इस कॉलेज की सेलिब्रिटी की तरह थी, जिसे कि हर कोई पसंद किया करता था। और उस वक्त एलियाना ब्रेनवेव के बेटे हेनरी किंग को भी डेट किया करती थी। अब एलियाना की ये पॉपुलैरिटी इस कॉलेज की एक लड़की कैंडी को पसंद नहीं आती है और वो हेनरी के फ़ोन से एलियाना के एक प्राइवेट फ़ोटो को पूरे कॉलेज में वायरल कर देती है। पर एलियाना को ऐसा लगता है ये काम हेनरी का ही है और फिर इनका ब्रेकअप हो जाता है और तभी से एलियाना अकेली रहने लगी है
अब ये सारी बातें जानने के बाद कॉर्टनी एलियाना के पास जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उससे बातें करने की कोशिश करती है, जिस पर पहले तो एलियाना साफ मना करके यहाँ से चली जाती है, पर यहाँ पर कॉर्टनी के बार बार कहने पर एलियाना इससे दोस्ती करने को तैयार हो जाती है। तब पहले तो यहाँ कॉर्टनी बातों में एलियाना को अपनी असली पहचान और जस्टिस सोसाइटी के बारे में सारी बातें बताते हुए इसे अपने घर लाती है और एलियाना को वाइल्ड कैट वाली कॉस्ट्यूम पहना देती है, जो पहले तो देखने में एक साधारण सी लूज ड्रेस होती है, पर यहाँ जैसे ही एलियाना वाइल्ड कैट वाली मास्क को पहनती है, इसकी पूरी ड्रेस इसके बॉडी से फिट हो जाती है और इसमें वाइल्ड कैट वाली सारी की सारी पावर्स आ जाती है। अब ये देख दोनों काफ़ी खुश हो जाती है, जिसके बाद चूंकि स्टार गर्ल को इसकी एक मेंबर यानी कि वाइल्ड कैट मिल जाती है, ये दोनों बाहर घूम रहे होते हैं। तभी इनकी नज़र हेनरी पर पड़ती है, जो कि इतनी रात को कहीं जा रहा होता है, जिसे देखकर एलियाना का खून खौलने लगता है इसे मारने के लिए, क्योंकि एलियाना आज भी हेनरी को ही अपना कसूरवार समझती है। अब एलियाना को गुस्से में देख स्टार गर्ल बोलती है, अपना गुस्सा शांत मत होने देना, क्योंकि हेनरी हमारे दुश्मन ब्रेन वेव का बेटा है और ये पक्का अपने डैड के पास ही हॉस्पिटल जा रहा होगा। हमें भी इसके पीछे चलना चाहिए। आज उस ब्रेन वेव को ऊपर पहुंचा ही देते हैं और साथ ही हॉस्पिटल के रिसेप्शन से विजिटर्स लॉग वाली रिकॉर्ड को भी निकालेंगे। इससे हमें ये पता चल पाएगा कि आखिर उस ब्रेन वेव से अब तक कौन कौन मिलने आया है। जिसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचती हैं, जहां पर ब्रेन वेव एडमिट था, और फिर दोनों फटाफट अपने काम पे लग जाती है, जहां एक तरफ स्टार गर्ल सारी सिक्योरिटी खिड़कियों से चेक करती है और वाइल्ड कैट धीमे धीमे बड़े ही फुर्तीले तरीके से विजिटर्स लॉग निकाल लेती हैं और फिर ये दोनों ब्रेन वेव वाले कमरे में पहुंचती है। तभी इन्हें बाहर से किसी आने की आहट मिलती है, तो ये दोनों यहीं पर छिप जाती है और हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है ब्रेन वेव से मिलने ब्लू वैली कॉलेज यानी कि कॉर्टनी की प्रिंसिपल मिस बॉलिन आती है, जो अपने साथ एक गिटार भी लाती है और बिना कुछ बोले बस 1 मिनट तक इस गिटार को लगातार बजाकर यहाँ से चली जाती है, जिसके जाने पर स्टार गर्ल और वाइल्ड कैट भी इस वक्त यहाँ से निकलना ही सेफ समझ कर निकल जाती हैं, ये बातें करते हुए कि आखिर इनके प्रिंसिपल का इस ब्रेन वेव से ताल्लुक क्या हो सकता है और आखिर वो क्या करके गई, कुछ समझ ही नहीं आया। अब ये दोनों यहाँ खिड़की से बातें करते हुए निकल ही रही होती है, तब हम व्यूअर्स को कॉर्टनी की एक और क्लासमेट बेथ को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ अपनी मॉम के लिए डिनर लेकर आई थी, क्योंकि बेथ की मॉम इसी हॉस्पिटल में काम करती है और बेथ यहाँ पर इन दोनों को देख लेती है। चूँकि कॉर्टनी और एलियाना अपनी कॉस्ट्यूम में होती है, बेथ इन्हें पहचान तो नहीं पाती, पर कॉर्टनी जब एक बार वाइल्ड कैट को एलियाना कहकर पुकारती है, बेथ ये नाम सुन लेती है और सोचने लगती है एलियाना तो मेरी क्लासमेट है ना। वहीं अब आगे हमें विलियम की पत्नी डेनिस को दिखाया जाता है, जो कि अपने पति और बेटे के मरने के बाद सिटी को छोड़कर जा रही होती है और बाई चांस ये पैट को भी पहचानती थी, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर ये पैट से ही अपना गाड़ी बनवाया करती थी और ये आज भी अपनी कार पैट से चेक करवा कर निकल जाती है, पैट को ये बोलते हुए कि ये ब्लू वैली सिटी सुरक्षित नहीं है, मेरे पति विलियम को हार्ट अटैक नहीं आया था। तब पैट ये समझ नहीं पाता कि आखिर डेनिस कहना क्या चाहती है, जिसके 1 घंटे बाद जब पैट अपने आसपास के एक गैरेज में अपने रोबोट के लिए कुछ पार्ट पुर्जा खरीदने जाता है, वहाँ पर पैट की नज़र डेनिस के कार पर पड़ती है, जो कि टूटी फूटी होती है और इसमें से इसके पति और बेटे जोय की खास सामान भी, जो ये जाते वक्त डेनिस ने रखा हुआ था, वो भी गायब होती है, जिसे देखकर पैट सोचने लगता है कि आखिर ये चक्कर क्या है। वहीं अब वापस हम डियोन को देखते हैं, जो कि बैरी को बता रहा होता है कि चूंकि ये भी अफेक्टेड है आइरिस के कारण, इस बार ये आइरिस को नहीं ढूंढ पा रहा है। अगर आइरिस को ढूंढना है तो बैरी को डियोन के साथ स्टील फोर्स में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जब बैरी तैयार हो जाता है, डियोन यहाँ से चला जाता है ये बोलकर कि तुम बस तैयार रहना, मैं कुछ देर के लिए जा रहा हूँ, पर वापस तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा। जिसे सुना बैरी स्टार लैब आता है और अपनी टीम को भी ये सारी बातें बता देता है। तब सभी बैरी को सजेस्ट करते हैं कि स्टील फोर्स में जाना सुरक्षित नहीं है। माना कि डियोन अच्छा बंदा है, पर हम उस पर उतना भी यकीन नहीं कर सकते हैं ना, वो एक तरह से टाइम गॉड है, आखिर उसे एक स्पीडस्टर की मदद की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है। खासकर जोय बैरी की इस डिसीजन से सहमत नहीं होता है और साइड में आकर बैरी को डांटते हुए वापस से समझाने की कोशिश करता है कि जोय को ऐसा लग रहा है कि इस बार डियोन कुछ तो और है जो वो छुपा रहा है, पर बैरी यहाँ पर अपना मन नहीं बदलता और ये डियोन के साथ जाने का पूरी तरीके से मन बना लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं इसका जब भी नेक्स्ट पार्ट डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।